भारत में वैदिक काल में शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, यज्ञोपवीत करने का, धारण करने का अधिकार था। ऐसा कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्रों के लिए यह वर्जित था। ये वर्जना बाद में की गई, लेकिन पहले शूद्रों को यह अधिकार था कि वो यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे और उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता है जो जनेऊ पहनाया जाता है 14 साल की अवस्था में, वो उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। और यज्ञोपवीत जो धागा पड़ा होता है सपोज, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं या जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत कौन और कैसे और शूद्रों की खोज में इस बात को विस्तार से लिखा है कि शूद्र जो थे पहले इनका उपनयन संस्कार होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उनको जो था उनका दर्जा निम्न कोट का नीचे उनको गिरा दिया गया, उनको अछूत बना दिया गया। वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात है क्रांति तथा प्रतिक्रांति के माध्यम से। भारत में जब बुद्ध धर्म का उदय हुआ तो एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई, जिसके तहत जो ऊंच नीच की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उसको तोड़ते हुए समता मूलक समाज की व्यवस्था की स्थापना की गई, मानवता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना की गई। उसके खिलाफ ब्राह्मण वर्ग ने प्रतिक्रांति का सिलसिला चलाया और वो प्रतिक्रांति की परिणति हुई पुष्यमित्र शुंग ने, जब बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मणवाद की विजय हुई और उसके बाद बुद्ध धर्म पतन की ओर चला गया, बुद्ध धर्म समाप्त होता चला गया। प्रतिक्रांति के बाद बहुत सारा ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, जिसमें महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, वेद नहीं, पुराण वगैरह बहुत सारा साहित्य उसमें लिखा गया, जिसमें काले कानून बनाए गए। अगर हम उससे पहले की बात करें तो हम पिछले के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि उनको राजा बनने का भी अधिकार था और बहुत लंबे समय तक, करीब 1200 साल तक यहाँ शूद्र राजाओं ने जो था राज किया था भारत पर, और उनको जो थे सब तरीके से सम्मान था। उसमें किसी भी तरीके का जो असमानता थी या जो भेदभाव था उस समय नहीं था। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या शूद्रों को, पीछे चर्चा की थी शूद्रों को वेद पढ़ने पढ़ाने का भी अधिकार था, तो ये भी चर्चा कर चुके हैं। आज है उपनयन संस्कार और सोमरस के बारे में, क्या सोमरस का भी उपयोग कर सकते थे, उन्हें अधिकार था। तो इसके बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये पुस्तक लिखी है, खंड 7, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। इसको अवश्य पढ़ें, ये खंड 7 है। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा प्रकाशित किया हुआ साहित्य है। इसमें बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है कि जहां तक उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत धारण करने का प्रश्न है, इस बात की का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह शूद्रों के लिए वर्जित था, बल्कि संस्कार गणपति में इस बात का स्पष्ट प्राविधान है और कहा गया है कि शूद्र उपनयन के अधिकारी हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यद्यपि शूद्र निम्न वर्ग में गिने जाते थे, तथापि मनु से पहले वे समाज में स्वतंत्र नागरिक थे। कोई इस तरीके की छुआछूत या इस तरीके का कोई बुरा व्यवहार नहीं होता था। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में बहुत सारे प्राविधान लिखे थे, जिनके बाबा साहब ने दिया है कि उसमें लिखा है कि जो संबंधी जन ऐसे, मतलब शूद्र को जन्मजात दास नहीं है और जन्म से आ रहे हैं, विक्रय करते हैं या उन्हें गिरवी रखते हैं, उनको 2 पण का आर्थिक दंड दिया जाए। जो कोई किसी दास को उसका धन लेकर ठगता है अथवा उसे उन विशेषाधिकारों से वंचित करता है जो वह आर्य होने के कारण प्रयोग कर सकता है, आधा आर्थिक दंड दिया जाए, जो किसी को आर्य को दास बनाने पर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी
जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, इसमें भी बहुत सारे इसमें बल्कि दंड के प्रावधान है। कोई अगर इस तरीके से करता है तो उनके लिए कई सारे दंड के प्रावधान बनाए गए हैं। तो ये सिद्ध करता है कि उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत का इनको अधिकार था। बाबा साहब आगे कहते हैं कि यह उस समय यदि शूद्र को अपने से संबंधित यज्ञ कर्म की अनुमति नहीं थी तो इन सब प्रावधानों का अर्थ नहीं हो सकता था। ऐसे भी प्रमाण है कि शूद्र स्त्री ने अश्वमेध नामक यज्ञ में भाग लिया था। ऐसे भी उदाहरण है। इसके बाद बात आती है सोम की, जिसे सोमरस कहते हैं। उसके लिए मनुस्मृति में लिखा है कि ये केवल और केवल ब्राह्मण ही इसका, ब्राह्मण और देवता लोग इसका सेवन कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो इसमें शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि शूद्र सोम यज्ञ करा सकता था और देवताओं का पेय सोम ग्रहण कर सकता था। इसमें कहा गया है कि सोम यज्ञ में पयोव्रत के स्थान पर शूद्र के लिए मस्तु दही का पानी निर्धारित था, एक अन्य स्थान पर कहता है। तो शतपथ ब्राह्मण में ये लिखा हुआ है कि शूद्र यज्ञ भी करा सकता था और सोमरस का उपयोग भी कर सकता था, ग्रहण कर सकता था। आगे शतपथ ब्राह्मण का ही उदाहरण है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सोम का तिरस्कार करता हो। यदि उनमें से कोई ऐसा करता है तो उसे प्रायश्चित करना होगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंपलसरी था, सुनिश्चित था कि नहीं आपने करना ही है। प्रायश्चित तो तभी किया जाएगा जब कोई कानून को तोड़ेगा। इसका मतलब सोम का जो रस था वो सभी के लिए कंपलसरी था, आवश्यक था। इससे पता चलता है कि शूद्रों के लिए सोमपान करने की अनुमति ही नहीं वरन यह शूद्र सहित सभी के लिए अनिवार्य था। परंतु अश्विनी कुमारों की कथा में इस बात का निश्चित प्रमाण मिलता है कि शूद्र को दैवीय सोम के पान करने का अधिकार था। एक कहानी है बाबा साहब ने लिखी है। इसमें अश्विनी कुमारों जो थे, अश्विनी कुमार शूद्र राजा थे, उनके बारे में एक लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो इसमें यह है कि अश्विनी कुमार जो है, अश्विनी कुमार एक च्यवन ऋषि के पास जाते हैं। च्यवन ऋषि की घरवाली बहुत सुंदर थी और उसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। ये लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने जो च्यवन ऋषि की शर्त मान ली। तब च्यवन ऋषि ने तब ये प्रश्न उठा, क्या अश्विनी कुमार सोम के अधिकारी हैं जो देवताओं का पेय है? इस इंद्र ने इस पर आपत्ति की और कहा कि अश्विनी कुमार शूद्र हैं, इसलिए वे सोम के अधिकारी नहीं हैं। तब च्यवन ने, जो अश्विनी कुमारों से यौवन प्राप्त कर चुके थे, इंद्र की इस आपत्ति का खंडन किया और उसे अश्विनी कुमारों को सोम देने के लिए विवश किया। ये सारे दृष्टांत जो बाबा साहब ने रखे हैं, ढूंढ के लाए हैं, अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जो विश्लेषण किया है, इससे यह सुनिश्चित है कि वैदिक युग में इस तरीके की कोई भी प्रतिबंध शूद्रों पर नहीं थे, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो प्रतिक्रांति के बाद जो प्रतिबंध लादे गए वो बाद में लादे गए। इसलिए मेरा निवेदन है खास करके शूद्र समाज से, बहुजन समाज के लोगों से और सर्व समाज के लोगों से भी, कि इतिहास का पुनर्पाठ करें, इतिहास को वैदिक काल के हिसाब से और मनुस्मृति की तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्थिति पता चलेगी। इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ शूद्रों के ही नहीं, ब्राह्मण शूद्रों के ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्यों के भी अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। उन पर भी बहुत सारी बंदिशें लगाई गई थी। ये सब भी मनुस्मृति काल और मनुस्मृति के बाद लगाई गई थी, पहले कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय ब्राह्मण को भी पढ़ना चाहिए, यह ब्राह्मण को समझना चाहिए कि जो ये प्रतिबंध लादे वो गलत हैं
और खास करके शूद्रों को तो अपना गौरवशाली जो इतिहास है वैदिक काल का, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। और मनुस्मृति जैसे जो ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, खास करके प्रतिक्रांति के बाद, जिसमें आते हैं महाभारत, रामायण, गीता, पुराण और मनुस्मृति और वेदांत, इन सब साहित्य का बहिष्कार करना चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगाने की सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ हैं, ये जात विशेष, वर्ण विशेष के खिलाफ हैं। इसलिए इतिहास को जानना सबसे जरूरी है। जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है क्रांति प्रतिक्रांति, तो आप एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पीछे के एपिसोड भी देख सकते हैं। और मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से, कैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। हमें इससे मार्गदर्शन मिलेगा आपसे। मैं सभी का आभार करता हूं। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।